Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Professor Nilesh Anandwani. I am an owner and lecturer of Anandwani Biology classes and I welcome you in my YouTube channel that is Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एक सीरीज चल रही है डायरेक्टली जिसमें हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस। तो इसमें हम ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसका नाम है इनेट इम्यूनिटी। तो आइए हम देखते हैं इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, डिटेल में हम देखेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में। चलिए, इनेट इम्यूनिटी एक्चुअली अगर हम देखें तो इम्यूनिटी के 2 प्रकार हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ गया होगा कि इम्यूनिटी के 2 टाइप होते हैं। एक इम्यूनिटी का टाइप होता है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को हम नेचुरल इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी को हम नेचुरल इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। इम्यूनिटी के 2 प्रकार हैं, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इन द सेंस acquired immunity. Immunity has a 2 different category. One is the innate immunity, second one is the acquired immunity. Acquired immunity is also known as adaptive immunity, also known as a specific immunity, whereas innate immunity is also known as a non-specific immunity, also known as a natural immunity. अभी क्यों, मैं आपको बताता हूँ। innate immunity में क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, मतलब आप कहो कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, अमीबा, पैरामेशियम, फंगल, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगल, इनमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बाहर से हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है और हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन करता है, तो हमारी सबसे पहली जो फाइटर इम्यूनिटी होगी वो होगी इनेट इम्यूनिटी। तो सबसे पहले उनको मारने के लिए आगे कौन आते हैं, इनेट इम्यूनिटी वाले। ठीक है, तो इसके बाद अगर इनेट इम्यूनिटी काम नहीं आती, अगर इनेट इम्यूनिटी उनको मारने में सक्षम नहीं होती, तो उसके बाद अक्वायर्ड इम्यूनिटी को चांस मिलता है उनको मारने के लिए। When a bacteria, virus, protozoa, amoeba, paramecium or any fungus or any worm enter in our body and start causing infection, so first immunity which comes forward to kill them is an innate immunity. It is not deciding that which organism can be killed by which antibody. That's why it is also known as a non-specific immunity and it is ready-made present in our body. That's why it is called as a natural immunity. ये हमारी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी क्यों कही जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में रेडी रहती। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इनेट इम्यूनिटी को मैं बेसिकली सोल्जर के जैसे कंसिडर करता हूँ। मतलब ये 24 घंटे बॉर्डर पे तैनात ही होते हैं। यस, ये आर्मी है, 24 घंटे तैनात ही होते हैं। जैसे ही सामने वाले दुश्मनों की गोली अगर यहाँ पे आती है तो ये एक गोली की जगह पर 100 गोलियों की बारिश कर देंगे उनके ऊपर। मतलब ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जो परमानेंट रेडी रहती है। सामने वाले की एक ही गोली के ऊपर ये 100 गोलियों की बारिश उनके ऊपर कर देगी। तो ये नॉन स्पेसिफिक है। और दूसरा जो होता है स्पेसिफिक, उनको मैं पुलिस कहता हूँ। मतलब अगर कहीं पे भी कुछ भी घटना होती है तो सबसे पहले डिसाइड की जाती है कि क्या है वो चीज़, क्या प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद पुलिस कौन से जाएंगे वो डिसाइड किया जाता है। लेकिन नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता है, डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक स्पेसिफिक चीज़। अगर कोई हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है तो एंट्री करने से लेकर डिसीज होने तक क्या क्या चेंजेस होते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंट्री करता है, 5-6 दिन तक वो सपोज मल्टीप्लाई होता है, तो 5-6 दिन तक साइन एंड सिम्टम नहीं आते हैं, लेकिन 5-6 दिन के बाद साइन एंड सिम्टम आते हैं। तो ये स्टार्टिंग के 5-6 दिन जो होंगे उसे हम कहेंगे इन्फेक्शन, और उसके बाद वाले दिन जो होंगे वो होगा डिसीज। तो स्टार्टिंग में हमारी बॉडी में सबसे पहली जो इम्यूनिटी है वो ये वाली फाइट करती है। अगर ये फाइट नहीं कर पाती है तो फिर अक्वायर्ड इम्यूनिटी फाइट करती है। तो ये कैसे फाइट करती है हम वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, सो when any organism enter in our body, innate immunity shows some barriers, and these barriers are, first one is anatomical barrier, then second one is
physiological barrier, third one is phagocytic barrier, and fourth one is inflammatory barrier. इन्फ्लामेटरी बैरियर, ठीक है। तो ये है हमारे सामने। अब मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई हमारी बॉडी में ऑर्गेनिज्म एंट्री कर जाता है तो हम उसे प्रोटेक्ट करने की, हमारी बॉडी में एंट्री करने से इन द सेंस डिफेंस करेंगे। मैं आपको बताता हूं, अगर कोई हमारे घर में चोर एंट्री करता है तो सबसे पहले वो खिड़की या तो दरवाजे से एंट्री करेगा। तो ये चार हमारी बॉडी के खिड़की और दरवाजे हैं। अगर चोर अंदर आए ही नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे बंद करते हैं। तो ये चार हमारे बॉडी में ऐसे बैरियर हैं। बैरियर मतलब एक बाउंड्रीज हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजा, इन चारों बाउंड्री को क्रॉस करके हमारी बॉडी में अंदर चला आता है तो हमारी इनेट इम्यूनिटी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर कौन सी इम्यूनिटी उनके साथ फाइट करेगी, अक्वायर्ड इम्यूनिटी फाइट करेगी। ऐसा ही अगर कोई चोर हमारे खिड़की और दरवाजे से अंदर आ जाता है तो अब दीवार, खिड़की, दरवाजे उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, फिर अब उनको हम मारेंगे, ठीक है। सेम ऐसी कंसेप्ट है हमारे सामने। ये चारों के चारों बाउंड्रीज है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इन बाउंड्रीज को क्रॉस करके हमारी बॉडी में आ जाता है तो हमें डायरेक्टली अक्वायर्ड इम्यूनिटी की मदद लेनी पड़ेगी उनको मारने के लिए। Innate immunity shows this kind of a four barrier, and this barrier protect the entry of a bacteria, virus, fungi, protozoa, amoeba, paramecium, everything. But if innate immunity fail to protect entry of all these organism into our body, then we have to take a help of a acquired immunity to kill such organism. I'll show you. These are four barrier, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए anatomical barrier. Anatomical barrier protect entry of organism by first one skin, second one is mucous membrane, and third one is gall. What is gall? Gall, G stand for gut, A stand for associated, L stand for lymphoid, and T stand for tissue. Gut associated lymphoid tissue, which is also one type of a mucous membrane. I'll tell you. When any organism enter in our body, first line of defense means first boundary is anatomical barrier. We protect the entry of organism either by using a skin, which have a hair, which have a sebaceous gland, which have a sweat gland. तो सबसे पहले हम स्किन के द्वारा उस ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में एंट्री करने से प्रोटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है स्किन, उसके बाद होता है म्यूकस मेम्ब्रेन. In case if a organism is entering via nose, then it will enter into the trachea. If organism is entering via mouth, then it will enter into the esophagus. Either it is a trachea or either it is a esophagus. Both trachea and esophagus have mucus, sticky layer in the trachea as well as esophagus. Sticky layer. This sticky layer basically absorb the bacteria, absorb the viruses and try to kill them or put inside the stomach where hydrochloric acid kill them. म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू, नोज के थ्रू ट्रकिया में जाता है और फूड के थ्रू, माउथ के थ्रू इसोफेगस में जाता है, तो इसोफेगस मतलब फूड पाइप, ट्रकिया मतलब विंड पाइप, इन दोनों के ऊपर एक लेयर होती है, स्टिकी लेयर. ये स्टिकी लेयर बैक्टीरिया को अपने आप खींच लेती है और चिपका देती है. और बैक्टीरिया को अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसे स्टमक के अंदर भेज दिया जाएगा बाय स्नीजिंग और कफिंग करके. हाँ,
और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो इजीली स्टमक के अंदर चला जाएगा। दोनों के दोनों केसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनको मार देगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। कुछ हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं, ये लिम्फोइड टिश्यू नाम से पहचाने जाते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म को किल करने में काम में आते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। सो दीज आर द थ्री ऑप्शन बाय व्हिच वी कैन प्रोटेक्ट द एंट्री ऑफ अ microorganism or any organism. This will be called anatomical barrier. अगर इससे हम ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिजियोलॉजिकल बैरियर करना पड़ेगा। एनाटॉमिकल मींस प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटसाइड, फिजियोलॉजिकल मींस प्रोटेक्ट फ्रॉम इनसाइड। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर protection can be done by first either change in temperature, either change in pH, or either in the lacrimal secretion. I'll tell you what is this. Generally our body have a ability to tolerate temperature like a 37 is our normal body temperature or room temperature. But if you increase temperature like a 40 degree, it's okay. When any organism like bacteria, virus enter in our body, if your body increases temperature, then this bacteria, viruses can die. And that's why increasing temperature means coming fever, always it is not problematic. जब भी हमें बेसिकली फीवर आता है तो फीवर कुछ हद तक जब फीवर आता है तो ये गुड होता है, ये एक साइन होता है कि हमारी बॉडी बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट फाइट कर रही है, तभी हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा है। और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हम बढ़े हुए टेम्परेचर के थ्रू बैक्टीरिया को मार सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑलवेज इट इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, इट इज गुड बट अप टू सर्टेन लिमिट। लेकिन टेम्परेचर एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है देन वी मस्ट कंसर्न विद द डॉक्टर्स। तो एक तो टेम्परेचर बढ़ा के हम ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। सेकंड, जनरली बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर एक्टिव एट अ न्यूट्रल पीएच। लेकिन अगर आप अपने पीएच को, बॉडी के पीएच को एसिडिक या तो बेसिक, एसिडिक या तो अल्कलाइन कर देते तो ऑब्वियसली पीएच चेंज होने के कारण बैक्टीरिया मर सकते हैं। Bacteria are generally active at optimum pH and that pH is a neutral pH. But if you try to increase pH like a basic alkaline, or if you try to decrease pH like acidic, then you can kill the bacteria or viruses or any organism by changing some pH level. So pH is also good to which help in the physiological barrier. And third one, lacrimal secretion. If you keep your eyes without you can say closing for around 15 seconds, and after 15 seconds if you close it, then if you get one drop of you can say that's a tear. So that tear, if you put on this slide and if you try to observe in the microscope, you will get some small particles, and this particle will be the dead cells of this organism. जनरली हमारी आंखों के अंदर जो आंसू होते हैं उसके अंदर एक एंजाइम होती है लेक्रेमेज या तो लाइसोजाइम। लेक्रेमेज और लाइसोजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं, इनको हम कहते हैं लेक्रिमल सिक्रेशन। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस अगर हम हमारी आंखों के थ्रू अंदर आता है तो वो लेक्रेमेज एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम उनको मार देती है। तो ये तीनों के तीनों टेम्परेचर, पीएच और लेक्रेमल सिक्रेशन फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है। लेकिन अगर यहाँ पे भी हम उनको किल नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें थर्ड ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, दैट विल बी फेगोसाइटिक। सो फेगोसाइटिक it can be done by फेगोसाइट। फेगोसाइट WBC के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो जनरली फेगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब एंटीजन को, ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। और वो कौन से होते हैं? मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल। कुछ मैक्रोफेजेस, कुछ न्यूट्रोफिल ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो जनरली फेगोसाइटोसिस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। जस्ट इमेजिन दैट दिस इज अ बैक्टीरिया एंटर इन आवर बॉडी, वी कुड नॉट डू एनीथिंग बाय एनाटॉमिकल बैरियर, मतलब हम उसे एनाटॉमिकल बैरियर से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए,
ना ही हम उसे फिजियोलॉजिकल बैरियर से किल कर पाए, ना ही प्रोटेक्ट कर पाए, तो अब हम उसे फेगोसाइटोसिस करेंगे। ये ऑर्गेनिज्म है, उसे डायरेक्टली मारेंगे। आइदर न्यूट्रोफिल किल करेंगे उनको, या तो मैक्रोफेजेस किल करेंगे, बिकॉज न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस बोथ आर one type of a phagocyte. They are the type of phagocyte which belongs to which category? WBC, white blood cells. अब लास्ट आता है inflammatory barrier. Inflammatory barrier means allergy. एलर्जी। अभी बहुत से लोगों को जनरली कुछ फ्रूट से एलर्जी होती है, कुछ वेजिटेबल से एलर्जी होती है, सेंट से एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी होती है। तो मैं आपको बता दूं एलर्जी होती क्या है। इम्यून पावर produced by our body against own body cells, it is called allergy. हमारी बॉडी का खुद का इम्यून पावर जो हमारी बॉडी के खुद के अगेंस्ट ही प्रोड्यूस होता है, अगेंस्ट ही काम करता है, उसे हम कहते हैं एलर्जी। एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। सपोज हनी बी बाइट अस एंड हनी बी रिलीजेस 100 एलर्जन। 100 एलर्जन, एलर्जी के जगह पर हम क्या यूज करेंगे? वर्ड एलर्जन। मतलब एलर्जी जब होती है तब ऑर्गेनिज्म कौन से कहे जाते हैं? एलर्जन। तो हनी भी जब हमारी बॉडी में 100 एलर्जन छोड़ जाती है और हमारी बॉडी में 200 WBC उनको मारने जाते हैं, मोनोसाइट स्पेशली उनको मारने जाते हैं। जब उनको मारने जाते हैं तो 100 सेल्स 100 एलर्जन को मार देते हैं और बाकी के जो 100 सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट इन्फेक्शन को हमारी बॉडी के अगेंस्ट एलर्जी कोज करते हैं। तो एलर्जी में 3 चीजें दिखती है आपको, एक तो रेडनिंग, दूसरी स्वेलिंग और तीसरी बर्निंग सेंसेशन। ये तीनों की तीनों चीज रेडनिंग, स्वेलिंग और बर्निंग सेंसेशन, ये तीनों की तीनों चीजें हमें केस में दिखती है इन्फ्लामेटरी बैरियर में। तो ये 4 डिफेंस बैरियर थे, ये 4 बाउंड्री थी। अगर ऑर्गेनिज्म इन चारों के चारों बाउंड्री को क्रॉस करके और आगे निकल जाता है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता, फिर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मदद लेके इन ऑर्गेनिज्म को किल करने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम कहते हैं innate immunity and you can say barriers of immunity, innate immunity. Thank you so much for watching this video. Have a good day.